नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अवरल भाटिया। मैं एक पॉइंट पे बात करने वाला हूं आज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग के जहन में कई तरीके के ख्याल आते हैं, सबके आते हैं, कुछ लोगों के नहीं आते हैं। कई बार लगता है छोड़ो यार, बहुत जी लिया, बहुत मजे कर लिया। क्यों? उसका रीजन क्या है? अभी एक रिसेंट में मैंने एक न्यूज देखी और अभी रिसेंट में कुछ हमारे देश में घट भी रही है घटनाएं। इतने सारे मुद्दे हैं, किस किस पे बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा मन हो रहा था इस बारे में बात करने का कि अभी रिसेंटली हमने देखा कुछ सुसाइड जो हुए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुसाइड क्यों हुआ? इतने बड़े कायर हो, इतने परेशान हो जिंदगी से, यार उनके बारे में सोचा होता तुमने जो देश के लिए शहीद हो गए बॉर्डर पर। रिसेंट न्यूज देखी मैंने, लद्दाख में क्या हुआ, कुछ लोग शहीद हुए हैं, हमारी खातिर शहीद हुए हैं, और तुम क्या कर रहे हो? अबे कायरों की तरह सुसाइड कर रहे हो। क्यों? जान देनी है, मरना है, परेशान हो, हार चुके हो, टूट गए हो जिंदगी से, तो एक स्टोरी समझना, एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करना। ये सब कुछ हम ही ने क्रिएट किया है, हमारे जहन की चीजें हैं ये सब कुछ। क्यों मरते हैं हम? क्यों आत्महत्या करने के ख्याल आते हैं? यार मरना ही है तो जाओ बॉर्डर पे जाओ, कम से कम देश के लिए कुछ करने की कोशिश करो, देश के लिए कुछ करो। वो करने की हिम्मत नहीं होगी, क्यों? फिर ख्याल आएगा ये घर वालों का क्या होगा। हाँ, मरने के लिए बहुत ख्याल आते हैं ना, आत्महत्या करनी है। एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेगा कि ये सब क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। यानी हमारी ही कुछ आदतें होती हैं जो हम बदल नहीं पाते, जो हमारे जहन में बस जाती हैं, हमारी डेली रूटीन में आ जाती है। एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा किस्मत का खेल कितना बड़ा होता है, और ये सब कुछ आप उसी से रिलेट करते हो। क्यों? हमारी तो किस्मत ही खराब है। 2.5 अक्षर का शब्द है, और हम लोग कुछ कायर लोग हम जैसे क्या करते हैं पता है? उसको पहाड़ की तरह सर पे रख लेते हैं बोझ बना करके कि अब तो हमारी किस्मत ही खराब है, सिर्फ उसी को कोसते रहते हैं। समझने की कोशिश करना एक स्टोरी के माध्यम से। एक बार एक लड़का होता है, वो बहुत परेशान होता है, पैसे भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, काम करने की कोशिश करी चल नहीं रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हताश, परेशान, निराश होकर के, डिप्रेशन में आकर के गुरुजी के पास जाता है। एक गुरुजी बैठे होते हैं अपने आश्रम में समुद्र के किनारे, उनके पास जाता है और बोलता है, गुरुजी ना मेरे पास नौकरी है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे कुछ भी नहीं है, ना नाम है, ना शोहरत है, कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हो चुका हूं जिंदगी से। तो गुरुजी बोलते हैं एक काम करो, तुम्हें हर चीज वो हासिल होगी जो तुम हासिल करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो करने के लिए मैं बोलूंगा वो डेली करना है, जब तक वो चीज हासिल ना कर लो। बोलता है गुरुजी जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। तो गुरुजी बोलते हैं सामने देख रहे हो बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, उसमें एक पत्थर ऐसा है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। उस पत्थर की खासियत यह है कि जिस भी चीज पर वो पत्थर रखोगे वो सोने का बन जाएगा। जिस भी चीज पर वो पत्थर रखा जाएगा वो चीज सोने की बन जाएगी, और तेरी सारी परेशानियों का हल वही है, उसको ढूंढना है। तो उसने उस लड़के ने बोला कि कैसे मैं ढूंढ पाऊंगा गुरुजी, कुछ हिंट तो दीजिए, कुछ पता तो चले। तो उसने गुरुजी ने बोला सिर्फ फर्क इतना है बाकी पत्थरों और उस पत्थर में कि बाकी पत्थर ठंडे होंगे और उसका तापमान गर्म है। यानी वो पत्थर जो तेरी किस्मत बदलने वाला है वो गर्म होगा, यानी उसका तापमान ज्यादा होगा। तो वो लग गया, ठीक है गुरुजी मैं ढूंढना शुरू करता हूं। तो वो क्या करता था, उसने कल अगले दिन सुबह आया और सुबह सुबह उसने पत्थर छांटने शुरू किए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। वो क्या करता था, जिस पत्थर को उठाता था, महसूस करता था ठंडा है, वो समुद्र में फेंक देता था, जिससे कि रिपीट ना हो जाए, क्योंकि रिपीट होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, जल्दी मिलेगी नहीं कामयाबी। तो उसने क्या किया, पत्थर उठाया, ठंडा फेंक दिया, उठाया, ठंडा फेंक दिया। कंटिन्यूअस ये 4 घंटे 5 घंटे तक चलता रहा। एक दिन बीत गया, चलता रहा। अब उसकी कला और सुधरती गई, यानी उसे पहचान जल्दी होने लगी, जल्दी जल्दी पत्थर छांटने लगा। अच्छा ठंडा है फेंका, ठंडा है फेंका। कहां फेंक रहा था? समुद्र के अंदर। ऐसे करते करते हफ्ता बीत गया, 20 दिन बीत गए, महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, 5.5 महीने हो गए। एक दिन क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी कर रहा था क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी थी ठंडापन महसूस करने की। एक दिन उसके हाथ में वो गर्म पत्थर उसको मिल गया, उसकी किस्मत में था, उसको वो पत्थर मिला। और जैसे ही उसने वो पत्थर उठाया उसे वो महसूस हुआ गर्म, लेकिन उसने क्या किया,
समुद्र में फेंक दिया। जब तक उसे रियलाइज होता कि ये वही पत्थर है जो मेरी किस्मत बदलने वाला है, उसने वो पत्थर पानी में, समुद्र में फेंक चुका था। ऐसा क्यों हुआ? अब वो बहुत परेशान, क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था? यानी हमारी एक आदत होती है, और वो आदत कैसे बनती है? हम डेली रूटीन में क्या करते हैं? एक काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, नौकरी पे जा रहे हैं, 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, करते जा रहे हैं, ठीक है, रोजी रोटी चल रही है। बट डेली जब करने लगते हैं तो वो आपका रूटीन बन जाता है, आपकी आदत बन जाती है। कई बार आपके सामने उस गर्म पत्थर की तरह कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, कुछ लोग भी आते हैं जो आपकी किस्मत बदलने के लिए आते हैं, जिसको आपको पहचानना होता है। लेकिन हमारी क्या है, हमें तो आदत पड़ गई है उस चीजों को देखने की, हम उस कामयाबी को देख नहीं पाते, उस पत्थर को पहचान नहीं पाते। इसलिए बोलते हैं शुरुआत आपकी नए दिन की नए तरीके से होनी चाहिए। आपको हर दिन इस तरीके से व्यतीत करना चाहिए जैसे आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, आप कुछ हासिल करने वाले हो। जिस दिन आपके जहन में ये चीज आ गई, जिस दिन आप ये चीज सोचने लगे कि हर दिन कुछ नया लेकर आने वाला है और हर दिन मेरे लिए कुछ बड़ा करने वाला है, उस दिन आप उस पत्थर को भी पहचान लोगे और फेंकने की बजाय अपने पास रख लोगे। और ये जो ख्याल आते हैं ना, ये सब इसी कारण आते हैं क्योंकि हमारे पास कोई काम ही नहीं है, काम करना है पता नहीं है कैसे करना है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है पहचान नहीं पा रहे, सारी दिक्कत इसी चीज की है, इसलिए परेशान होते हैं, इसलिए हताश होते हैं, इसलिए निराशा होती है। तो जब भी ये चीजें हों तो आपको डेली अब एक ही कार्य करना है, जब सुबह उठे तो ये सोच के उठें कि ये दिन नया है और कुछ नया मेरे लिए लेकर के आएगा और मेरे को कुछ नया करना है। हर अपॉर्चुनिटी को पहचाने, आपके सारे ख्याल पॉजिटिविटी में बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। धन्यवाद।